आपने मेरी गिम्बल वाली वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और उन सभी वीडियोस पे टोटल 40,000 से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। और मैंने एक DJI Mimo ऐप की ट्यूटोरियल वीडियो बनाई थी जिस पर 10,000 से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। और अब DJI Mimo ऐप का अपडेट आ चुका है जिसमें आपको और ज़्यादा फीचर्स मिल जाएंगे जैसे सिनेमैटिक मोड वगैरह, उन सभी की हम बात करेंगे। और मैंने DJI Osmo मोबाइल 8P भी लिया है और आज मैं फिर से आपको DJI Mimo ऐप सिखाने वाला हूँ जो कि हमारी क्लास नंबर 5 है मोबाइल गिम्बल सीखने के फ्री कोर्स की। और जिनको इन कोर्स के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि मैं सिखा रहा हूँ आपको मोबाइल गिम्बल A to Z चलाना, वो भी फ्री में। इसमें टोटल 15 से 20 एपिसोड होंगे और इसमें 5 एपिसोड पहले ही आ चुके हैं। जिसमें पहले एपिसोड में हमने बताया था कि वाई 8P गोड, मतलब हम 8P क्यों सीख रहे हैं, जो कि DJI का सबसे लेटेस्ट मोबाइल गिम्बल है। दूसरी बात की थी उसकी अनबॉक्सिंग और डिजाइन की। तीसरी बात की थी हमने डिटेचेबल रिमोट की। चौथी बात की थी मोबाइल गिम्बल के मोड्स की। पांचवी बात की थी हमने मिरर स्क्रीन की, क्योंकि इसके जो डिटेचेबल रिमोट है इसमें आपको मिरर स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है जिसकी वजह से इसका कैमरे का व्यू आप, मतलब आपके मोबाइल का व्यू आप इसके डिटेचेबल रिमोट में स्क्रीन पर देख सकते हो और इसे दूर से कंट्रोल कर सकते हो। तो चलो इस छठवें एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं और आज हम सीखने वाले हैं DJI Mimo ऐप के बारे में। तो चलो मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर रख लेता हूँ। मेरे पास सिंगल मोबाइल है तो मैं अब ऐसे अपनी फेस वाली वीडियो नहीं बना पाऊंगा। मैं पूरा मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बताऊंगा और जहां जरूरत लगेगी मैं बाहर शूट करने भी जाऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको DJI Osmo मोबाइल 8P परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके परचेज कर सकते हो। और मैंने इसकी रिव्यू वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इसका पूरा रिव्यू दिया था, तो अगर आप वो वीडियो देखने चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। और उसी के साथ मैंने एक 27 मिनट की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मोबाइल गिम्बल पूरा A to Z चलाना सिखाया था। उसके ये हम छोटे छोटे एपिसोड डाल रहे हैं, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक है। और अगर आप ये पिछले एपिसोड देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जाकर देख सकते हो। यहाँ आई बटन में भी मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है DJI Mimo, जैसे मैं कर रहा हूँ। और ये जो DJI Mimo ऐप है इसे डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले ही डाउनलोड किया है, अपडेट पे आया है तो अपडेट कर लेता हूँ। इंस्टॉल होने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है और ये बहुत सारी परमिशंस मांगेगा। स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो सारी परमिशन को अलाउ कर देना है क्योंकि, और उसके बाद आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है, सारी परमिशन दे देना है जो भी ये परमिशन मांगेगा क्योंकि DJI ट्रस्टेड ऐप है। उसके बाद ये इस तरीके से लोड हो जाएगा। सबसे पहला जो आपको सेक्शन दिखता है वो है होम सेक्शन। ये जो होम सेक्शन है इसमें आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे बहुत सारे DJI के, जैसे ये DJI से 2S माइक मिनी, फिल्म विथ पॉकेट कैमरा, DJI 8P। यहाँ पर आपको DJI के बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। उसी के साथ आपको यहाँ पर ट्यूटोरियल वीडियो मिल जाएगी, जैसे ये 7P और 7 सीखना है तो 9 कोर्सेस हैं इसमें, बिगिनर गाइड, ये कैमरा मूवमेंट्स वगैरह मिल जाएंगे। बहुत सारी आपको यहाँ पर सीखने को मिल जाएगी। कुछ वीडियोस भी है जिन्हें आप देखकर सीख सकते हो। तो होम वाला सेक्शन आप बेसिकली प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो या फिर यहाँ पर कुछ सीख सकते हो, जैसे DJI Osmo मोबाइल 8P का जो भी ट्यूटोरियल है वो भी यहाँ पर अपलोडेड है। जो सेकंड है वो है एल्बम। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर 5 आइकन है, तो हम सेकंड की बात कर रहे हैं एल्बम। तो एल्बम में वो सब वीडियोस होगी जो आपने इस DJI Mimo ऐप से रिकॉर्ड की है या फोटोज, और ये सभी आपकी गैलरी में भी अवेलेबल मिल जाएगी, मतलब ये सारी डायरेक्ट गैलरी में भी सेव हो जाएगी। और जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है वो है प्रोफाइल, और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है पर कुछ काम की नहीं है। इसमें आपको सिर्फ काम की चीज़ मिलती है, वो है वायरलेस माइक। अगर आप इस ऐप से वायरलेस माइक कनेक्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, पर मेरे पास DJI का कोई भी माइक नहीं है तो मैं नहीं करता हूँ कनेक्ट। और जो फोर्थ ऑप्शन था वो है एडिटर का। यहाँ पर आप बहुत सारी वीडियोज़ को एडिट कर सकते हो, वन टैप एडिट भी है। बहुत सारी आप वीडियोज़ को एडिट कर सकते हो आसानी से, थोड़े शॉर्टकट टाइप के आपको मिल जाएंगे, प्रीसेट टाइप के। पर मैं इसे सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि हमें एडिटिंग टेम्पलेट टाइप की नहीं सीखना है, हमें तो प्रोफेशनल एडिटिंग सीखना है, इसलिए इसकी हम बात नहीं करेंगे। हाँ, इसमें आपको कुछ एंगल्स मिल जाएंगे जैसे कैमरा मूवमेंट्स कैसे आप कैप्चर कर सकते हो, तो वो सब भी आप इसमें देख सकते हो। पर जो हमारा मेन फोकस है वो है कैमरा सेक्शन, जो कि बीच वाला आइकन है। पर कैमरा सेक्शन तब तक ओपन नहीं होगा जब तक आप इसमें मोबाइल गिम्बल को अटैच नहीं कर दोगे और ब्लूटूथ से कनेक्ट करके गिम्बल को कनेक्ट नहीं कर लोगे। और ये मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में भी दिखाए थे, तो उसकी भी मैं क्लिप आपको यहाँ पर लगा दूंगा। मोबाइल गिम्बल कनेक्ट कैसे करते हैं और उसका ब्लूटूथ चालू कैसे करते हैं। और फिर आपको ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पर कनेक्ट करके दिखाता हूँ, ये मेरा कनेक्ट हो गया है।
और ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद आप अब कैमरे वाले आइकन पे क्लिक कर देना और ये 8P हमारा आ गया। हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक किया ये सारे प्रोसेस मांगेगा और ये आगे वीडियोस बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देख सकते हो हमारा कैमरा वाला आइकन स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन दिखा देता हूँ। ये मेरा चैनल है, बहुत सारी वीडियो डल चुकी है अपने चैनल पे, तो आप जाके वो देख सकते हो। और अब बात कर लेते हैं हमारे कैमरे की इंटरफेस की। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है ऊपर कुछ 4 बटन से देखने को मिलती है, जिसमें आपको पहला ऑप्शन है होम का। ऐसे ही प्रेस करोगे तो ये होम पर आ जाएगा, मतलब बाहर ऐप से बाहर आ जाएगा, पर हमें बाहर जाना नहीं है अभी। और सेकंड जो ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर क्वालिटी का मिलेगा। जैसे यहाँ पर मेरे में 4K 60 FPS अवेलेबल है, तो हाईएस्ट तो 4K 60 FPS में मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ वीडियोज़ को। आपके फ़ोन में भी जो हाईएस्ट सपोर्ट होगा वो इसमें दिखा जाएगा। और 1 सेकंड में डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ, टीवी के डिस्प्ले की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो आपको थर्ड ऑप्शन देखने को मिलता है वो है ब्यूटी का। यहाँ पर आपको कुछ मोड्स मिलते हैं, पर वो 4K 30-60 FPS में वर्क नहीं करते हैं, उनके लिए क्वालिटी आपको कम करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये ऑफ है, इन्हें ऑन कर देता हूँ। और देख सकते हो आप पहला जो ऑप्शन है वो है स्मूथ, आपकी स्किन स्मूथ करता है ये। मैं अपनी कोई फ़ोटो इसमें ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं क्लियर विजिबल कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास देख सकते हो मैंने अपने मॉनिटर पे अपनी एक फ़ोटो ओपन कर लिए। और अब हम इस पर स्मूथ करेंगे। तो जो पहला ऑप्शन है वो है स्मूथ, देख सकते हो अब मेरी स्किन स्मूथ हो रही है, ज़्यादा शायद आपको समझ में ना आए। और सेकंड जो है वो है ब्राइटन, आप भी ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हो क्या, ये देख सकते हो ब्राइटनेस बढ़ रही है। और थर्ड है स्लिम, यहाँ पर मेरी जो ये रहेगी ये हिस्सा ये स्लिम होगा। आप थोड़ा मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ आपको फिर से। हम ये स्मूथ पे गए, यहाँ देख सकते हो इससे स्मूथनेस कम ज़्यादा होती है, यहाँ से स्लिम होगी चीक, देख सकते हो अब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है माइनर सा। रियल पर्सन में ज़्यादा आएगा थोड़ा। तो इन ग्लैमर इफेक्ट को आप एक बार देख लेना विजिट करके, क्योंकि इसमें हम इनके बारे में ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे, इसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है सेटिंग का। सेटिंग में आपको सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है वो है टेलीप्रॉम्प्टर। टेलीप्रॉम्प्टर पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको समझ में आ जाएगा टेलीप्रॉम्प्टर है। तो टेलीप्रॉम्प्टर का होता है कि अगर आप वीडियो स्टार्ट करते हो, जैसे मैं कहता हूँ, तो ये अपने आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करेगा। देखो नीचे स्क्रॉल, हाय आई एम हेल्प टेलीप्रॉम्प्टर योर लिटिल हेल्पर टू रिमेंबर। जैसे ऐसी वीडियो बना रहा हूँ मैं, स्क्रिप्ट पढ़ के वीडियो बनाना चाहता हूँ तो मैं स्क्रिप्ट इसमें डाल सकता हूँ और इस तरीके से वीडियोस बना सकता हूँ। तो टेलीप्रॉम्प्टर में भी आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है वो है स्क्रिप्ट सेव का। यहाँ पर आप और सारी स्क्रिप्ट बना सकते हो। अगर आपको 2-3 वीडियो शूट करना है, 2-3 वीडियो की स्क्रिप्ट इस तरीके से आप रख सकते हो। यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी। और अगर आपको उन स्क्रिप्ट को एडिट करना है तो एडिट वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। और जो थर्ड ऑप्शन है उसमें आप इसकी स्क्रॉल स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो कि कितनी फास्ट स्क्रॉल होना चाहिए। जैसे मैं अभी सेकंड वाली जो स्क्रिप्ट है उसको सेलेक्ट कर देता हूँ, तो ये मैंने सेकंड वाली। अब यहाँ पर आपको बताता हूँ, जो स्क्रॉल स्पीड है वो डिसाइड करेगी कि ये कितनी फास्ट या कितनी स्लो स्क्रॉल करेगी। ये देखो आप एक देख सकते हो। और जो है फ़ॉन्ट साइज भी आप छोटे बड़े कर सकते हो और बैकग्राउंड की ओपेसिटी भी आप इस तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये फ़ायदेमंद तब होती है जैसे आप ऐसे बैठ के वीडियो बना रहे हैं आपके पास और आपको स्क्रिप्ट पढ़ते हुए वीडियो बनाना है। ऐसे करके आप वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो और इस तरीके से वो स्क्रॉल करता जाएगा और आप स्क्रिप्ट पढ़ सकते हो और ऐसे वीडियोस बैठ के बना सकते हो। जैसे मैं बनाता हूँ, टैप सेटिंग बटन टू एडजस्ट टेक्स्ट साइज, स्क्रॉलिंग स्पीड एंड बैकग्राउंड ओपेसिटी। नो नीड टू मेमोराइज लाइंस, मतलब आप याद करने की, आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग इज ईजियर, गिव इट ट्राई, ऐसे करके आप पढ़ सकते हो। मेरी इंग्लिश कमज़ोर है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है वो है फ्लैश का। यहाँ से आप फ्लैश को ऑन ऑफ कर सकते हो। मैं थोड़ा ये ऑफ कर देता हूँ। फ्लैश को आप ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद आपको एक्सपोजर कंट्रोल देखने को मिलता है। एक्सपोजर कंट्रोल इस तरीके से आप ऑटो से कर सकते हो। मैनुअल में चाहो तो आप शटर स्पीड, ISO सब कुछ अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और इन सभी को सीखने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कैमरे के सारे जो मोड्स रहते हैं, मतलब मैनुअल मोड जैसे अपर्चर, ISO, शटर स्पीड, वाइट बैलेंस, इन सब के ऊपर एक डिटेल्ड में वीडियो बनाई थी। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो देख सकते हो। आई बटन में मैं लगा दूंगा लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो आप देख सकते हो कि ये हमने जो इफेक्ट लगाए थे जैसे स्मूथ वगैरह का, तो ये देखो आप स्मूथ हो रही है मेरी स्किन। तो ये सब आपको इसमें देखने को मिलते हैं।
ब्राइटनेस बढ़ाना है, स्लिम करना है या मोटा करना है, ये सब देख सकते हो। और उसके बाद आपको मिलता है बिगिनर ट्यूटोरियल। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, पर हम ट्यूटोरियल की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने अपने प्रीवियस एपिसोड जो है DJI मोबाइल गिम्बल सीखने वाले, उनमें हमने इसकी बात कर ली थी पहले ही से, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। उसके बाद आपको मिल जाता है वाटर मार्क का ऑप्शन। वाटर मार्क का ऑप्शन बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें आपको देखो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे ही अनेबल करूँगा यहाँ पर फ़ोटो वाटर मार्क और वीडियो वाटर मार्क दोनों हैं। तो अगर आप फ़ोटो में वाटर मार्क चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हो, और आपको इतने तरीके से वाटर मार्क देखने को मिल जाता है। हम इसमें जाएंगे, यहाँ पर भी हमें वाटर मार्क देखने को मिल जाएगा। जैसे लैंडस्केप या हॉरिजॉन्टल करना है तो ये देख सकते हो आप वाटर मार्क इस तरीके से, ये आपकी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसकी एक बात अच्छी ये है कि अगर आप वीडियोस बना रहे हो तो वो थोड़ी क्रिएटिव लगेगी, और DJI से शूट कर रहे हो तो वो वाटर मार्क थोड़ा अच्छा लगता है अट्रैक्टिव देखने में, तो आप चाहो तो उसे वाटर मार्क को स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो इसका है लास्ट ऑप्शन, मोर सेटिंग। मोर सेटिंग जैसे ही आप ओपन करोगे इसमें आपको बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाएगी। जैसे सबसे पहली सेटिंग है मोड्स चेंज। यहाँ पर आप चारों मोड्स को चेंज कर सकते हो, और इन मोड्स के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इस मोड्स के सभी फीचर्स, मतलब ये मोड क्या होते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। और इसे ही आप पावर ऑन ऑफ वाली बटन जो गिम्बल की है उससे आप चेंज कर सकते हो, रिमोट से भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको जो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है वो है गिम्बल को ऑटो कैलिब्रेट करना। कैलिब्रेट अगर आप करना चाहते हो तो कैलिब्रेट कर सकते हो। कैलिब्रेट का मतलब होता है कि कैलिब्रेशन में ये डिसाइड होता है कि आपका मोबाइल बैलेंस है या नहीं है। जैसे अगर मुझे ऑटो कैलिब्रेट करना है, मैं कैलिब्रेशन स्टार्ट कर दूंगा तो ये बैलेंस नहीं होगा तो बता देगी कि ये बैलेंस नहीं है, और बैलेंस हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमें हॉरिजॉन्टल गिम्बल एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं इधर प्लस करता हूँ तो थोड़ा इस तरफ टिल्ट होगा, और माइनस करूँगा तो इस तरफ टिल्ट होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट करता है। जैसे मैं आपको बहुत थोड़ा बड़ा बता के बताता हूँ। ये 3 डिग्री तक ऐसे रीच कर दिया। रिसेट करूँगा तो फ्रेम्स दिए, देखो इसे कहते हैं वाटर हॉरिजॉन्टल लेवल। तो मैं सेव कर देता हूँ, फिलहाल हमें हॉरिजॉन्टल लेवल चेंज नहीं करना है। उसके बाद आप मोड सेटिंग में देख सकते हो गिम्बल रिस्पॉन्सिव। ये डिसाइड करता है कि आपका मोबाइल कितनी जल्दी आपको फॉलो करेगा। स्लो पे कर दोगे तो स्लो पे, फास्ट पे तो फास्ट पे, मीडियम कस्टम में भी आप कर सकते हो। और फॉलो मोड की स्पीड के बारे में भी मैंने फॉलो मोड वाली वीडियो में बात की थी, जिसमें मैंने फॉलो मोड सिखाया था, मतलब मोड से सिखाए थे। उसमें मैंने आपको स्पीड के बारे में भी, इस एपिसोड में मैंने आपको स्पीड भी करके दिखाई थी कम ज़्यादा, तो आप वो एपिसोड देख सकते हो। वरना आप फॉलो स्पीड जो आपको, मतलब आप गिम्बल एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले हम फॉलो स्पीड को थोड़ा कम कर लेते हैं, स्लो कर दिया है मैंने, आप देख सकते हो। और अब आप देखो मैं ऐसे गिम्बल को मूव कर रहा हूँ तो ये थोड़ी देर में मूव कर रहा है। जैसे ये किया मैंने तो थोड़ी देर में मूव कर रहा है इस तरीके से। पर अगर मैं इसे स्पीड को बढ़ा देता हूँ, ये फास्ट कर देता हूँ मैं, ये देखो फास्ट कर दिया मैंने, तो अब ये फास्ट मूव कर रहा है। ये इसे कहते हैं फॉलो मोड की स्पीड। ये फास्ट मूव कर रहा है, मैं जैसे ही गिम्बल को मूव कर रहा हूँ ये जल्दी से मूव कर रहा है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है जूम स्पीड का। यहाँ पर जूम स्पीड में आपको कम ज़्यादा करके दिखा देता हूँ। अगर देखो अभी मैं जूम करता, रुको, अभी मैं जूम आउट कर रहा हूँ, जूम इन कर रहा हूँ तो इतनी स्पीड से हो रहा है। अगर मैं इसे स्लो कर दूँगा तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लो जूम इन जूम आउट होगा, और अगर इसे फास्ट कर दूँ तो ये फास्ट जूम इन जूम आउट करेगा। थोड़ा स्लो कर देता हूँ तो आप देख सकते हो ये थोड़ा जूम आउट कर रहा है। इसकी स्पीड बढ़ाऊंगा तो ये देखो फास्ट 10% कर दूंगा तो बहुत फास्ट। तो इससे जूम इन जूम आउट की स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हो। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है जॉयस्टिक वाला। यहाँ पर आपको रोटेशनल स्पीड मिलती है। रोटेशनल स्पीड का मतलब जॉयस्टिक की स्पीड है। यहाँ पर जॉयस्टिक कंट्रोल है कि आप फ्री, मतलब चारों ऐसे डायरेक्शन में करना चाहते हो या फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकली इसे करना चाहते हो। ये मैंने अपने प्रीवियस एपिसोड में भी बताया इसके बारे में। यहाँ पर हम मीडियम और स्लो और फास्ट की समझ लेते हैं स्पीड। तो अगर मैं स्लो कर देता हूँ तो अब देखो कि गिम्बल कितना स्लो मूव कर रहा है। मैं जॉयस्टिक को पूरा रोटेट कर रहा हूँ, और अगर मैं इसे मीडियम या फास्ट कर देता हूँ, जैसे फास्ट कर दिया मैंने, अब आप देखना ये अब कितनी फास्ट मूव कर रहा है। तो ये होती है रोटेशनल स्पीड। और फ्री का मतलब होता है कि ये इस तरीके से फॉलो करेगा या सिर्फ हॉरिजॉन्टल, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल करेगा। तो होता है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला ऑप्शन जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ये वाला। और उसके बाद होता है इन्वर्ट जॉयस्टिक डायरेक्शन। आप चाहो तो जॉयस्टिक की डायरेक्शन को इन्वर्ट कर सकते हो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर सकते हो या फिर दोनों ही में कर सकते हो।
उसके बाद आपको साउंड मिलता है, गिम्बल इंडिकेटर मिलता है। गिम्बल इंडिकेटर जो गिम्बल में ग्रीन वाली बटन होती है उसको ऑन ऑफ करने के लिए। एक्सटेंडेड टिल्ट, यहाँ से थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर सकते हो ज़्यादा टिल्ट को, पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने देखा कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा टिल्ट होता है, जैसे मैं आपको दिखा, फ़र्क भी नहीं पड़ता है, मतलब ये समझो ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है वो। उसके बाद आपको अगर गिम्बल के पैरामीटर्स को रीसेट करना है तो आप रीसेट कर सकते हो, यहाँ से रिस्टोर कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है सेकंड ऑप्शन एक्टिव ट्रैकिंग का। एक्टिव ट्रैकिंग में आप यहाँ से ट्रैकिंग को फास्ट या स्लो कर सकते हो। फास्ट करके रखना ताकि आप अगर जल्दी से इसे फॉलो करो तो ये आपको फॉलो कर ले। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यह भी मुझे फास्ट फॉलो कर रहा है और मैं मतलब मीडियम कर रहा है, अब फास्ट करेगा। और मैं अगर इसे स्लो कर दूँ तो ये देखो कितनी स्लो फॉलो कर रहा है। इसे मैं फास्ट कर देता हूँ तो अब देखिए कितनी फास्ट कर रहा है। तो इसकी स्पीड को आप हमेशा फास्ट करके रखना। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कि सब्जेक्ट को आपको सेंटर में रखना है या जहाँ अभी करंट में है वहाँ रखना है। जैसे सेंटर, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। करंट लोकेशन यहाँ है, अब ये फॉलो कर दिया मैंने, अब ये यहीं रहेगा। देखो मेरा जो फेस है वो इसी वाले जगह पर रहेगा। थोड़ा ट्रैकिंग हट गई है पर आप समझ गए होंगे। जैसे मैं अभी यहाँ, अब ये यही इसी वाले कोने पे रहेगा सबसे ऊपर। और अगर मैं इसे सेंटर पे कर दूँ तो ये मुझे सेंटर में ट्रैक करेगा। देखो मैं जैसे जाता हूँ एक्टिव ट्रैक पे जाता हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट और लोकेशन पे मैंने इसे सेंटर में कर दिया। अब देखना, अब ये मुझे हमेशा सेंटर में रखेगा। मैं जहाँ भी जाऊँगा ये सेंटर में ही मुझे फॉलो करेगा। अब और फिर टिल्ट फॉलो, अगर आप इसे ऑफ कर देते हो तो टिल्ट डायरेक्शन में फॉलो नहीं करेगा। जैसे देखो अब ये टिल्ट में फॉलो नहीं कर रहा है, ये देखो टिल्ट में फॉलो नहीं कर रहा है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फॉलो कर रहा है, ऊपर नीचे फॉलो नहीं कर रहा है। और अगर मैं उसे ऑन कर देता हूँ, टिल्ट फॉलो ऑन किया, अब देखना अब ये मुझे टिल्ट नीचे भी फॉलो कर रहा है और ऊपर भी फॉलो कर रहा है। तो ये टिल्ट फॉलो आप अनेबल करके रख लेना। और अगर आप ग्राउंड में वीडियो बना रहे हो जहाँ पर आपको ऊपर नीचे नहीं करना है फॉलो, तो आप टिल्ट फॉलो को ऑफ भी कर सकते हो। और उसके बाद है सेल्फी एक्टिव ट्रैक। सेल्फी एक्टिव ट्रैक का ये होता है कि ऑप्शन की अगर ये इनेबल है तो आप जैसे ही सेल्फी मोड में आओगे, मतलब बैक कैमरे से स्विच करोगे सेल्फी में, ये अपने आप पर्सन को रिकॉर्ड करने लग जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी मैंने बैक वाला कैमरा ओपन किया, अब मैं सेल्फी में जाता हूँ तो सेल्फी में जाने पे इसने डायरेक्ट फॉलो स्टार्ट कर दिया ट्रैकिंग। और अगर मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ तो डायरेक्ट फॉलो नहीं करेगा। सेल्फी एक्टिव ट्रैक को मैंने ऑफ़ कर दिया। अब मैंने कैमरा फ्लिप किया है और कैमरा फ्लिप करने पर इसने ट्रैकिंग मुझे नहीं की है, तो ये होता है सेल्फी एक्टिव ट्रैक। इसे भी आप चाहो तो ऑन रख लेना, मैं ऑन ही रखता हूँ। उसके बाद है जनरल। यहाँ पर आपको जनरल सेटिंग मिलेगी, जैसे फ्रेम सेट कर सकते हो आप, कौन सा आपको रेशियो चाहिए, कौन सा गिम्बल है वो भी स्विच कर सकते हो, देख सकते हो आप। यहाँ पर स्लिप मोड ग्रिड को ऑन कर सकते हो, मैं कर देता हूँ। सेल्फी फ्लिप, बहुत सारे आपको सेटिंग मिल जाएगी जो कि ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। मेन तो आपके फ्रेम वाली सेटिंग को यूज कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे यहाँ पर एक्टिव ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर फिल्टर, यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें आपको फिल्टर्स मिल जाते हैं। बहुत सारे फिल्टर है, बहुत अच्छे अच्छे भी है और रेट्रो वाले भी है कुछ। देखो आपको दिखाता हूँ, ये कुछ रेट्रो वाली फिल्म टाइप के भी है। बहुत सारे आपको यहाँ पर सिनेमा मूवी वगैरह मतलब बहुत सारे फ़िल्टर मिल जाएंगे जिसे आप लट से बोल सकते हो। और यहाँ से आप लट इंपोर्ट भी कर सकते हो अगर आपके पास है कुछ। तो नहीं, मुझे तो कोई लट इंपोर्ट नहीं करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में मिलता है एक्टिव ट्रैक का ऑप्शन। एक्टिव ट्रैक में आपको दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं। पहला है ये देखो, अगर आप इसमें शूट एंड ऐसे पाम दिखाओगे तो शूट एंड फॉलो भी स्टार्ट कर सकता है अगर आप इस पर रखोगे। और अगर आप इस पे शूट पे रखोगे तो ये पाम दिखाने से सिर्फ शूट स्टार्ट करेगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैं शूट एंड फॉलो पे रखता हूँ ताकि ये शूट करना स्टार्ट कर दे और फॉलो भी। और मैं यहाँ से अपने फ़िल्टर हटा देता हूँ, ठीक नहीं है, मुझे नॉर्मल पसंद है, या फिर मैं नॉर्मल ही ठीक है। ये देखो, ये मैंने पाम दिखाया और इसने शूटिंग और फॉलो दोनों स्टार्ट कर दिया। अब ये मुझे शूट भी कर रहा है, उसी के साथ ये मुझे फॉलो भी कर रहा है। और अगर मुझे सिर्फ शूट करना है और फॉलो नहीं करना है तो वो ऑप्शन ये सेकंड है। ओनली शूट का कर दिया मैंने और अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। अभी सिर्फ शूट करेगा। ये देखो, ये सब्जेक्ट ट्रैकिंग नहीं स्टार्ट किया इसने, ये सिर्फ शूट कर रहा है। तो ये दो ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन मिलता है वो है स्मार्ट कैप्चर। स्मार्ट कैप्चर का मतलब ये होता है कि अगर आप कुछ वीडियो बना रहे हो तो अगर आपने स्मार्ट कैप्चर अनेबल करके रखा है और अगर आप ट्रैकिंग इस तरीके से स्टार्ट करते हो
तो उसके बाद ये उसी पर्सन को ट्रैक करेगा। अगर बीच में से कोई पर्सन चला जाता है तो उस पर ट्रैकिंग स्विच नहीं करेगा, सिर्फ वो आपके फेस को ही रिकॉग्नाइज करेगा। तो स्मार्ट कैप्चर का यूज़ आप तब कर सकते हो जब आपको 4-5 लोग हैं और उनमें से किसी एक ही पर्सन को फॉलो करना है, एक ही पर्सन को फॉलो करके रखना है, और आप चाहते हो कि दूसरे किसी पर फॉलो ना जाए, मतलब ट्रैकिंग ना जाए, तो आप स्मार्ट कैप्चर को अनेबल कर सकते हो, पर मुझे इसे ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे सिनेमैटिक लेंस का ऑप्शन मिलता है, और सिनेमैटिक लेंस की बात हम बाहर चल के करते हैं। तो अभी तो ये वीडियो नाइट में बना रहा हूँ मैं, अब चलो हम बाहर चलते हैं, कल सुबह चलेंगे तो वहाँ पर ये सारे आपको मैं सिनेमैटिक लेंसेज बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको वीडियो ऑप्शन मिलता है जिससे आप वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर फोटो खींचने का ऑप्शन मिलता है, और उसी के साथ यहाँ पर आपको स्लो मोशन, टाइमलेस और हाइपरलेस और पेनोरामा भी देखने को मिलता है। और ये सब क्या होता है, इन पर मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ। तो अभी हम आ गए हैं बाहर और हम अब डालते हैं इसे सिनेमैटिक लेंस पर, और सिनेमैटिक लेंस के साथ हम इसे हॉरिजॉन्टल भी कर लेते हैं मेरे मोबाइल को, ताकि हॉरिजॉन्टल में थोड़ा अच्छा दिखे। और ये 4x सिनेमैटिक लेंस से शुरू जाओ, ये डोली जूम सेलेक्ट है, इसमें हम ऑटो स्पीड सेलेक्ट करना है। तो जो सिनेमैटिक लेंसेज में पहला ऑप्शन है ऑटो स्पीड, इसमें ये होता है कि अगर मैं अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ, पहले तो ब्लूटूथ कनेक्ट करके वही सब कुछ कर लेना है, तो अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा तो ये अपने आप ऑटो स्पिन करेगा। मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको, ये देखो अब ये स्टार्ट हुआ है और ये ऑटो स्पिन हो रहा है। आपको एंगल भी दिख रहा होगा यहाँ पर 332 डिग्री तक रोटेट हो जाता है, ये देखो। और वीडियो आपको दिखा देता हूँ, ये ऑटो स्पिन हो रहा है, ये देखो। आपको एंगल भी दिख रहा होगा यहाँ पर 332 डिग्री तक। इससे यह होता है कि आप सिनेमैटिक शूट कर सकते हो। अगर आपको कुछ रिवील शूट करना है, जैसे मैं अपनी चिंकी को, मतलब अपनी स्कूटी को ही रिवील करता हूँ, तो एक सेकंड। अब जैसे मुझे स्पिन करना है, मतलब अपनी स्कूटी को रिवील करना है, तो इस तरीके से मैं ऐसे रिवील करता हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी रोटेटिंग वीडियोस बना सकते हो। इससे आप बहुत सारी वीडियोस ले सकते हैं, जैसे आपको अगर कोई हॉरर सीन लेना है, ड्रामेटिक सीन लेना है, या फिर आपको कुछ रिवीलिंग शॉट लेना है, इस तरीके से आप ले सकते हो। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है स्लो शटर। स्लो शटर का यूज़ ज़्यादातर वेडिंग में होता है या डांस पार्टी वगैरह रहती हैं, तो स्लो शटर का यूज किया जाता है। मैं आपको इसकी भी एक वीडियो दिखा देता हूँ, ये देखो, ये होता है स्लो शटर। इस तरीके से आप इसमें शॉट ले सकते हो। ये डांस वगैरह में ज़्यादा यूज होता है, तो ये पार्टी में, डांस में, इन जब आप सिनेमैटिक रील्स बनाते हो पार्टी डांस में, तब ये स्लो शटर का यूज होता है। उसके बाद है एक्शन मोड। एक्शन मोड में ये सब, एक्शन मोड में भी ये यही फॉलो करेगा, बस स्टेबलाइजेशन इसकी ज़्यादा रहती है। एक्शन मोड में स्टेबलाइजेशन थोड़ी ज़्यादा रहती है, जैसे मैंने ये ट्रिक कर लिया। अब देख सकते हो अगर मैं रनिंग करता हूँ तो स्टेबलाइजेशन थोड़ी ज़्यादा बेटर है, मतलब नॉर्मल की तरह ज़्यादा बेटर है। तो इसमें स्टेबलाइजेशन बेटर होती है एक्शन मोड में, जब आप किसी पर्सन को शूट कर रहे हो दौड़ते हुए। और उसके बाद आता है डॉली जूम। डॉली जूम का यूज़ आपने मूवीज़ में देखा होगा, जब कुछ शॉकिंग सीन दिखाना रहता है किसी को, पर्सन को, तब डॉली जूम का यूज किया जाता है। मैं आपको यहाँ पर 1-2 क्लिप्स लगा दूंगा डॉली जूम का मूवी में कैसे यूज हुआ है। तो चलो यही, अब डॉली जूम का यूज़ हम अपने सब्जेक्ट, तो मेरे पास कुछ है नहीं, पर मैं अपनी स्कूटी पे दिखा दूंगा। तो डॉली जूम का यूज़ हम इस पे दिखाते हैं। डॉली जूम में ये जूम है, तो अभी हमें मूव फॉरवर्ड करना है, मतलब आगे की तरफ जाना है। पहले हम बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हमें स्टार्ट करना है। अब हमें आगे की तरफ जाना है। तो आगे की तरफ जाने में ये आप देख सकते हो क्या हुआ, इसमें जो है डॉली जूम में ये हुआ कि हम आगे की तरफ जा रहे हैं और कैमरा जूम आउट कर रहा है, जिसकी वजह से क्रिएटिव तरीके का शॉट आता है। मैं एक बार और लेने की ट्राई करता हूँ। क्या ना है, मोबाइल में परफेक्ट होता नहीं है, और मेरे मोबाइल में तो उतना अच्छा होता नहीं है। ये चाहो तो आप हाथों से भी कर सकते हो। अगर आप जूम आउट करते जाओगे और कैमरे को आगे बढ़ाते जाओगे तो डॉली जूम इफेक्ट आएगा। ये आईफोन में बहुत अच्छा वर्क करता है और कैमरे में भी बहुत अच्छा वर्क करता है। थोड़ा स्मार्टफोन में थोड़ी प्रॉब्लम है, मतलब खासकर एंड्रॉयड में। मेरा तो थोड़ा सस्ता फ़ोन है तो ज़्यादा प्रॉब्लम है, पर मैं एक बार फिर भी ट्राई करता हूँ डॉली जूम का। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मुझे आगे की तरफ जाना है। तो ये जूम आउट होते जा रहा है और अब आपको समझ में आया होगा पूरा कैसे वर्क कर रहा है।
तो ये डॉली जूम का यूज़ आप तब कर सकते हो जब आपको कुछ शॉकिंग सीन दिखाना हो, कोई कैरेक्टर शॉक कर गया, शॉर्ट फिल्म में बना रहे हो तो उसमें अगर किसी को शॉक लगता है तो आप डॉली जूम का यूज़ कर सकते हो। ये जनरल लाइफ में थोड़ा नहीं यूज आता है, बस ये थोड़ा एक खास सिचुएशन वगैरह में ही आता है। उसके बाद है वाइल्ड स्क्रीन। वाइल्ड स्क्रीन का यूज़ होता है सिनेमा में, जब आप ऊपर नीचे जो ब्लैक बार देखते हो उससे थोड़ी वीडियो सिनेमेटिक लगती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अब आप देखो इसमें ऊपर नीचे थोड़ी ब्लैक पट्टी आ गई है और इसमें मैंने लट भी लगाई है। लट थोड़ी और दूसरी चेंज करके देखता हूँ। अब देखो, हम थोड़ी मूव सिनेमा टाइप की फील आती है, मूव टाइप की। चलो हम एक बार वीडियो बना लेते हैं। तो आप देख सकते हो कितनी सिनेमैटिक वीडियो आई। तो ये जो वाइल्ड स्क्रीन है इसका यूज आप सिनेमा में करते हो, और इन फीचर्स का यूज आप अपने फ्रंट कैमरे में भी कर सकते हो। और फ्रंट कैमरे से ट्रैकिंग स्टार्ट है, तो अब मैं अगर व्लॉग बनाता हूँ तो ये मुझे एकदम परफेक्ट बीच में रखेगा, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो ये सभी लेंसेज को आप फ्रंट कैमरे से भी यूज कर सकते हो, मतलब इन सभी मोड्स को आप फ्रंट से कैमरे में भी बना सकते हो। और इस मोबाइल गिम्बल में एक्सटेंशन रोड है, जिसकी वजह से मैं इतनी दूर पे भी वीडियो बना पा रहा हूँ अच्छे से, और मेरा फेस क्लियर आ रहा है। वरना अगर मैं अपने हाथों से बनाऊंगा तो इस तरीके का व्लॉग बनेगा, मतलब सर कटेगा मेरा। पर गिम्बल में एक्सटेंशन रोड होने की वजह से इस तरीके से मैं व्लॉग्स को बना सकता हूँ। और फेस ट्रैकिंग स्टार्ट है तो मैं सेंटर में रहूंगा तो मेरी स्टेबल फुटेज आएगी। आई होप दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर पूछ लेना, मैं ऑफ कोर्स रिप्लाई देता हूँ। और डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल गिम्बल सीखने के कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप प्रीवियस एपिसोड चाहो तो देख सकते हो, या फिर जो नेक्स्ट एपिसोड आएंगे वो भी इस प्लेलिस्ट में आएंगे, तो आप जाकर देख सकते हो। और अगर आपको DJI Osmo मोबाइल 8P परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके परचेज कर सकते हो। और मैंने इसकी रिव्यू वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इसका पूरा रिव्यू दिया था, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। और उसी के साथ मैंने एक 27 मिनट की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मोबाइल गिम्बल पूरा A to Z चलाना सिखाया था, उसके ये हम छोटे छोटे एपिसोड डाल रहे हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक है। और अगर आपको 800 रुपए में एक बहुत अच्छा माइक चाहिए तो ये रहा ग्रेनारो का S12, जिसकी मैंने रिव्यू वीडियो बनाई थी, आप जाके देख सकते हो। ये 800 रुपए का है और इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।